Good morning, class. Class 3, chapter number 7, English first. The chapter name is The Famous Villager. What was the name of our chapter? The Famous Villager. Okay. Now we will start our chapter. First of all, a chapter is about Dr. Rajendra Prasad. You know about Rajendra Prasad? Who was Rajendra Prasad? Who was Dr. Rajendra Prasad? The Dr. Rajendra Prasad was our फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। और वो क्या थे? इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट। So now we will start our chapter. Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. He was a man of great intelligence, but he led a simple life. He paid little attention to his appearance and was shy in nature. He was dark and skinny with the thick moustache. यानी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर हमें ये बताया है कि सबसे पहले तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो कैसे दिखते थे। तो फर्स्ट लाइन में ये क्लियर किया है कि वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और बहुत ज्यादा वो इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनकी लाइफ कैसी थी? सिंपल, है ना। और ही पेड लिटिल अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, वो अपने लुक पे भी थोड़ा ध्यान देते थे। और उनका नेचर कैसा था? शाई। शाई नेचर यानी रिजर्व नेचर के पर्सन, जो बहुत लिमिट में बात करता है या जिसको जितनी नीड है वो उतनी ही रिप्लाई देता है। उनका कलर कैसा था? ही वॉज डार्क एंड स्किनी, यानी वो थिन थे। जैसे कोई पर्सन फैटी होता है ना, लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो क्या थे? थिन थे, पतले थे। विथ अ थिक माउस्टेक, और उनकी फेस पे क्या थी? माउस्टेक थी। अब देखो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे उस पिक्चर में भी देख सकते हैं। उनका फेस कैसा है, फिगर कैसा है, फेस के ऊपर माउस्टेक है या नहीं है। Okay, then the next paragraph, the Dr. Rajendra Prasad was well known as a national leader much before India became independent. यानी इंडिया के फ्रीडम होने से पहले ही, फ्री होने से पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फेमस थे। उनको कैसे नाम से जाने जाते थे? नेशनल लीडर, यानी पूरी कंट्री में उनको एज अ नेशनल लीडर के रूप में जाना जाता था। अब देखो जो इस चैप्टर के अंदर हमारा मेन इंसिडेंट है वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्या है? वंस ही हैड टू ट्रेवल बाय ए ट्रेन, यानी देखो वो किससे सफर कर रहे हैं? ट्रेवलिंग किससे कर रहे हैं? ट्रेन से। टू रिमोट ए टाउन, किस लिए? अपने विलेज से कहीं दूसरी जगह पर जाने के लिए। हमें भी कहीं जाना होता है ना, जैसे विंटर ब्रेक होता है, समर ब्रेक होता है, तो हम कहाँ से जाते हैं? कोई बस से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई प्लेन से जाता है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो कहाँ से जा रहे हैं? ट्रेन से जा रहे हैं। अब उनका वो जो स्टेशन आता है, जैसे लिखा हुआ ना, इट वॉज 8 o'clock। जब उनका स्टेशन आता है वो ट्रेन से गॉट ऑफ होते हैं, नीचे उतरते हैं, तो टाइम क्या होता है? नाइट की 8 o'clock। ही वॉज वेयरिंग, अब उनकी देखो ड्रेसअप सेंस के बारे में बताया है। उनकी ड्रेस कैसी होती है? ही वॉज वेयरिंग कॉटन धोती, कुर्ता एंड गांधी केप, यानी उन्होंने धोती, कुर्ता और कैप कौन सी यूज कर रखी है? उन्होंने गांधी कैप। कौन सी कैप? गांधी कैप। अब गांधी कैप कौन सी होती है? अब हम यहाँ पिक्चर में देखेंगे जो इन्होंने कैप लगा रखी है, ये कैप कौन सी है? गांधी कैप। ओके, नाउ इन दिस ड्रेस ही लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी विलेज, और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? एक ऑर्डिनरी विलेजर के जैसे। द प्लेटफॉर्म वॉज डिजर्टेड, अब वो जिस स्टेशन पे आते हैं, जिस ट्रेन से वो उतरते हैं, वो जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ होता है? डिजर्टेड, यानी वहां पे आसपास कोई नहीं होता है। Dr. Prasad loses his rolled quilt in crook off in his arm and walked to the station master office. अब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो ट्रेन में आए थे, तो उनके पास क्विल्ट यानी जो ब्लैंकेट के जैसे जो रजाई जो होती है वो होती है उनकी आर्म में, उन्होंने फोल्ड करके अपने हैंड में रख रखी होती है। वो स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जाते हैं। विथ अ ग्रेट पोलाइटनेस ही आस्क्ड द स्टेशन मास्टर, कुड आई मेक अ टेलीफोन कॉल? इट इज इम्पोर्टेंट मैटर। अब वो स्टेशन मास्टर से क्या बोलते हैं कि मैं एक टेलीफोन कॉल कर लूं क्या, और ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। द स्टेशन मास्टर गैज्ड एट हिम फॉर ए व्हाइल, वो उनको स्टेशन मास्टर उनको रुक के थोड़ी देर के लिए देखता है। ही थॉट द मैन इन फ्रंट ऑफ हिम वाज ए मेयर विलेजर,
वो उनको खड़ा देख के उसे क्या लगता है कि ये मेन तो एक सिंपल सा विलेजर है। अब स्टेशन मास्टर कैसे बोलता है, वांट टू मेक ए कॉल, आपको एक कॉल करनी है, व्हाट डू यू थिंक यू आर, तुम अपने आप को क्या समझते हो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं अपना आप का, कैसे बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वांटेड टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, राजेंद्र प्रसाद, फिर कांग्रेस, यानी वो पूरी बात कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उससे पहले ही बिफोर ही कुड फिनिश द स्टेशन मास्टर इंटरप्ट, नो नो नो, उससे पहले ही स्टेशन मास्टर क्या करता है, इंटरप्ट यानी किसी को डिस्टर्ब कर देना, बीच में स्टॉप कर देना कि राजेंद्र प्रसाद इज नॉट गोइंग टू बी हियर टुनाइट, कि राजेंद्र प्रसाद यहाँ नहीं है, यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। ही डिडंट अलाउ टू डॉक्टर प्रसाद टू मेक हिज कॉल, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको वो कॉल करने के लिए डिनाई कर देता है, मना कर देता है, करने नहीं देता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो शो साई, वो बहुत रिजर्व नेचर के नेते हैं, शर्मीले होते हैं, दैट ही कुड नॉट टेल द स्टेशन मास्टर दैट ही वाज स्पीकिंग टू राजेंद्र प्रसाद हिमसेल्फ, और वो उसको ये नहीं बताते हैं और न ही स्टेशन मास्टर को पता चलता है कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ही बात कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट पैराग्राफ, Dr. Rajendra Prasad was one of the main Indian leaders of the Indian independence struggle. जो इंडिया के पीपल्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, किससे, ब्रिटिश पीपल्स हैं, किसके लिए, फ्रीडम के लिए। तो उसके अंदर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो मेन लीडर थे। इन 1942 ही पार्टिसिपेट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, उन्होंने 1942 के अंदर इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, और ये किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट, कि हमारी कंट्री में जो ब्रिटिश रूलर थे उनके अगेंस्ट इंडिया वालों ने जो स्ट्रगल किया था, मूवमेंट किया था, उसमें भी वो मेन लीडर थे। द ब्रिटिश अरेस्टेड हिम एंड पुट हिम इन ए प्रिजन फॉर 3 years, और ब्रिटिश क्या करते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, जो ब्रिटिश रूलर थे वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं और कहाँ रख देते हैं, प्रिजन यानी जेल में, कितने इयर्स के लिए, ओनली 3 years के लिए। While in a jail, जेल के अंदर ही wrote his autobiography which was 900 pages long। अब जेल के अंदर भी देखो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें कितने पेज थे, हाउ मेनी पेज दे आर इन बुक, 900, कितने पेज थे, 900। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, इंडिया को फ्रीडम मिली ब्रिटिश से व्हेन, 1947 में, यानी 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी। एंड ऑन द 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और 1950 को, और डेट क्या थी, 26 जैन, उस दिन क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, और हमारी कंट्री की फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट फॉर 12 years, और कितने टाइम तक बने रहे, 12 years तक, कितने टाइम तक बने रहे वो, 12 years तक। एंड ही वाज अवॉर्डेड भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट ऑनर, और उन्होंने क्या किया, कौन सा अचीवमेंट मिला उनको, कौन सा प्राइज मिला, उनको भारत रत्न, जो इंडिया का बहुत बिग जो प्राइज माना जाता है, भारत रत्न, वो अवार्ड उनको मिला, कब मिला, व्हेन ही गॉट 1962। His life teaches us the value of simplicity, और इस चैप्टर के अंदर हमें उनकी क्या चीज सीखने को मिलती है, कि एक इंसान, इफ ए पर्सन स्पेंड हिज लाइफ सिंपली ही कैन अचीव मोर देन मोर, और फिर भी वो इंसान अपनी लाइफ में खूब और ज्यादा खूब, जैसे वो प्रेसिडेंट बन गए, भारत रत्न अवार्ड मिला, वो चीजें भी वो गॉट कर सकता है, मिल सकती है उसको सिंपल रह के भी, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, है ना। थैंक यू, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।